बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है यूज़ ऑफ दैट एंड यूज़ ऑफ दोज। जैसे कि लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था यूज़ ऑफ दिस एंड दीज, जिसका मतलब था कि अगर हमने अपने पास पास अपने करीब वाली चीज़ों को मुखातिब करना है तो हम क्या इस्तेमाल करते थे, दिस एंड दोज। अब हम पढ़ेंगे कि यूज़ ऑफ दैट एंड यूज़ ऑफ दोज, कि दैट हम सेंटेंस में कहाँ इस्तेमाल करते हैं और दोज हम सेंटेंस में कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं हम यूज़ ऑफ दैट की डेफिनेशन की तरफ। दैट इज यूज्ड ओनली फॉर सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स या ओनली फॉर सिंगुलर नाउन। दैट इज फॉर फ्रॉम अस। ठीक है, वो तमाम सिंगुलर नाउन्स, वो तमाम सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स जो कि हमसे दूर हैं, हम उसके साथ दैट इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने यूज किया था दिस, वाहिद चीज और हमारे करीब हो तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, दिस। वही वाहिद चीज, सिंगल चीज अगर हमसे दूर हो तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, दैट। ठीक है, दूर की वो चीज जो अकेली हो उसके लिए हम यूज करेंगे दैट को। जैसे कि हम कहते हैं वो एक ज़ेब्रा है। वो का मतलब क्या हुआ, दूर की बात हो रही है। एक का मतलब क्या हुआ, सिंगुलर चीज है। तो सिंगुलर चीज और एक हो, सिंगुलर चीज तो एक हो गई और वो दूर की बात हुई। सिंगुलर चीज हो और दूर हो तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, दैट। तो अब आपको समझ लगा कि दैट कहाँ इस्तेमाल होता है। दूर की चीज के लिए दैट इस्तेमाल होता है, लेकिन शर्त यह है कि वो दूर की चीज सिंगल हो, अकेली हो। जैसे कि हम कहते हैं वो चांद है। चांद कितने हैं हमारे पास, एक। और चांद किधर है, पास के दूर, दूर। एक चीज है और दूर है तो हम क्या यूज करेंगे, दैट को। तो हम इंग्लिश में इसको कैसे कहेंगे, दैट इज मून, या कहेंगे दैट इज अ मून, वो एक चांद है। ठीक है, होप्स हो कि आपको मेरी बातें क्लियर हो रही होंगी कि दैट हम सेंटेंस में कहाँ इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सी बात है, दैट इस्तेमाल करने की दो कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन कि चीज़ अकेली हो, सिंगुलर हो, वाहिद हो। और दूसरी कंडीशन कि वो चीज़ हमसे दूर पड़ी हो तो हम उसको मुखातिब करने के लिए दैट इस्तेमाल कर लेंगे। सिंपल। जैसे कि अगर एक कप आपसे दूर पड़ा हुआ है, एक कप आपसे दूर पड़ा हुआ है तो आप उसको कैसे कहेंगे, दैट इज अ कप, वो एक कप है। ठीक है, कोई भी दूर चीज और सिंगुलर चीज को आपने मुखातिब करना है तो दैट इस्तेमाल कर दें, सिंपल। अब दैट के इस्तेमाल के बाद हम चलते हैं दोज की तरफ। यूज ऑफ दोज, तो इसकी डेफिनेशन है, दोज इज यूज्ड ओनली फॉर प्लूरल नाउन्स विच आर फार फ्रॉम अस। कंडीशन वही है इसमें कि चीज हमसे दूर पड़ी हो लेकिन वो अकेली ना हो, वो एक से ज्यादा हो। देखा दैट और दोज में क्या फर्क हुआ, जैसा फर्क दिस और दीज में था इसी तरह छोटा सा फर्क है दैट और दोज में। तो दोज में और दैट में क्या फर्क हुआ, चीज तो दूर है लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो हम दोज इस्तेमाल कर लेंगे, और अगर एक है तो हम क्या इस्तेमाल कर लेंगे, दैट। ठीक है, आप लोगों को बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है कि दोस्त कहाँ इस्तेमाल करते हैं। दोस्त की कितनी कंडीशन है इस्तेमाल करने की, दो। सबसे पहले तो वो दूर हो हमसे, और दूसरी वो एक से ज्यादा चीज हो तो हम इस्तेमाल कर लेंगे दोस्त को, सिंपल। जैसे कि आप कहते हैं वो खुबानी है, मतलब आपने इस्तेमाल कर लिया वो, दूर की चीज हो गई। ठीक है, और दो से ज्यादा खुबानियां वहां पड़ी हुई हैं, एक से ज्यादा चीज वहां पड़ी हुई है और दूर पड़ी हुई है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, दोज। तो इसको आप कैसे करेंगे, दोज आर एप्रिकॉट्स। देखा, एप्रिकॉट के साथ भी क्या इस्तेमाल हो गया, एस, क्योंकि एक एप्रिकॉट नहीं थी, हमारे पास दो एप्रिकॉट्स हैं या दो से ज्यादा हैं। तो दो या दो से ज्यादा है तो हमारे क्या हो गया, वो प्लूरल
और वो हमसे चीज़ दूर है और प्लूरल है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? दोज। सिंपल। ठीक है, अगर हम कहते हैं अगर हमसे दूर दो या दो से ज़्यादा प्याज पड़े हुए हैं तो हम कैसे करेंगे? क्या कहेंगे? क्या हम वहाँ पे दैट इस्तेमाल करेंगे? नहीं, प्याज तो दो या दो से ज़्यादा है, लेकिन दैट जो है वो तो सिंगल के साथ इस्तेमाल होता है। तो प्लूरल के साथ क्या इस्तेमाल होता है? बिल्कुल, दोज इस्तेमाल होता है। एक तो वो हमसे दूर है, दूसरा वो एक से ज़्यादा है, तो हम वहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? दोज। तो सेंटेंस में क्या आएगा? दोज आर ऑनियंस। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको समझ आई होगी कि हम सेंटेंस के अंदर कहाँ पर दैट इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पे हम दोज इस्तेमाल करते हैं। दैट की क्या कंडीशन थी हमारे पास कि एक तो चीज़ हमसे दूर हो, पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन है कि वो अकेली चीज़ हो, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? दैट। और दोस्त कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे उसी कंडीशन? तो पहली कंडीशन सेम है कि चीज़ हमारे से हमसे दूर हो, लेकिन वो एक ना हो, एक से ज़्यादा चीज़ें हो, मतलब प्लूरल हो। दूर हो और एक से ज़्यादा हो तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? दोज का। तो होप्स हो कि आपको दैट और दोज में फ़र्क समझ आ गया होगा। तो इतना को सीखने के बाद अब हम चलते हैं एक एक्सरसाइज की तरफ, ताकि आप लोगों को भी बात मज़ीद क्लियर हो सके। तो अब मैं आपको इनकम्प्लीट सेंटेंस दूंगा, आपने उसके शुरू में बताना है कि दैट लगेगा या दोज लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो पहला सेंटेंस है वो आपकी स्क्रीन पे है, ये डैश इज अ बैग। तो सबसे पहले काम आपने क्या करना है? आपने इसमें देखना है सिंगुलर है या प्लूरल है। अब सिंगुलर और प्लूरल को आप कैसे देख सकते हैं? एस और ई एस से, जैसे हमने पहले पढ़ा। तो आपने देखना है डैश इज अ बैग। आपने सबसे पहले देखना है कि क्या बैग के साथ एस और ई एस लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ, तो मतलब एक बैग की बात हो रही है, और जहां पे एक बैग की बात होगी और वो दूर होगा तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं? दैट। तो यहां पे क्या आएगा? दैट इज अ बैग। पता लगा दैट क्यों आया? क्योंकि हमारे पास एक बैग था और वो दूर था। अगर हमारे पास ज्यादा बैग होते तो हम क्या लगा सकते थे? दोज। ठीक है, इसी तरह दूसरा सेंटेंस है वो है डैश आर फिशेस। देखो कितना आसान है पता लगवाना कि एक सिंगुलर की बात हो रही है या प्लूरल की बात हो रही है। आप देखेंगे फिशेस, फिश होता है सिंगुलर, उसके साथ ईएस लग जाए तो वो बन गई मतलब दो या दो से ज्यादा है, मतलब फिशेस जो है वो हमारे पास प्लूरल है। ठीक है, तो वो तमाम चीजें जो दूर हों और प्लूरल हो तो हम उसके साथ क्या इस्तेमाल करते हैं? दोज। तो मतलब यहां पे आएगा दोज आर फिशेस। ठीक है, कितना आसान है दैट और दोज में फ़र्क करना, और कितना आसान है कि हम बता सकते हैं कि यहाँ पे दैट आएगा कि दोज आएगा। अब लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं, डैश आर बुक्स। ये अब आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे एक बुक की बात हो रही है कि ज़्यादा? बिल्कुल, यहाँ पे ज़्यादा बुक्स की बात हो रही है। और वो हमें कैसे पता लगा? क्योंकि बुक के साथ हमारे पास लिखा हुआ था एस, बुक्स। और ज़्यादा चीज़ों के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? दोज। तो यहां पे क्या आएगा? दोज आर बुक्स। कितना इजी है पता लगाना कि यहां पे दैट आएगा कि दोज आएगा। होप्स हो कि आपको मेरी बातें क्लियर हुई होंगी। मैं चाहता हूं कि आप लोग मज़ीद प्रैक्टिस करें, मज़ीद कुछ ऐसे क्वेश्चंस करें, लिखें अपनी नोटबुक के ऊपर, ताकि आपको मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो, आपको मज़ीद पता लगे कि यार ये कैसे हो रहा है, ये इसको कैसे करेंगे, दैट कहाँ पे आएगा, दोज कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।